everyone, welcome back to my channel Maths Wale Inki Sir. Today we are going to start with the next session on polynomials which is based on division algorithm. So let us start the session. यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम का. क्या है स्टेटमेंट? इफ p of x and g of x are the two polynomials with g of x not equal to 0, then we find the polynomials q of x and r of x such that p of x is equal to g of x multiplied by q of x plus r of x, where this r of x is equal to 0 or degree of r of x is less than degree of g of x. और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो क्या बोला गया है यहाँ पर स्टेटमेंट में? अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स है p of x और g of x such that g of x is not equal to 0, then we find the polynomials. मतलब हम लोग q of x और r of x ये दो पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं using the relationship p of x is equal to g of x multiplied by q of x plus r of x. और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, r of x can be either 0 or the degree of r of x is always less than the degree of g of x. चलिए इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्या दिया गया है स्टेटमेंट? डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम. हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है. तो चलिए देखते हैं. तो इसको कैसे डिवाइड करोगे आप? लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं देखना है अभी ध्यान से यहाँ पर. सो वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? डिविडेंड. और यहाँ पर क्या लिखोगे? डिवाइजर. अब लिखते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है? वेरिएबल की जो पावर है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है. तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर पहली वेरिएबल की पावर है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 1 और उसके बाद है यहाँ पर कुछ भी नहीं है. मतलब क्या होता है? x रेज़ टू 0. तो उसके बाद है 0. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो डिसेंडिंग पावर ऑर्डर मतलब सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3. तो पहले आप लिखोगे माइनस एक्स क्यूब. डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मुझे, तो पहले मैंने लिख दिया माइनस एक्स क्यूब. उसके बाद क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर की टर्म है 3x स्क्वायर. उसके बाद क्या है? माइनस 3x. उसके बाद मैंने लिख दिया माइनस 3x और लास्ट में है प्लस 5. ये हो गया मेरा डिविडेंड. अब डिवाइजर. डिवाइजर में भी आप देखोगे तो पहले है पावर x की 1, उसके बाद है 0 और उसके बाद है 2. तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं. तो विच इज द हाईएस्ट पावर? 2. तो पहले मुझे क्या लिखना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर. उसके बाद क्या आता है? प्लस एक्स एंड लास्ट इज माइनस 1. ठीक है. सो ये मैंने लिख दिया डिवाइजर. ये हो गया मेरा डिविडेंड. चलिए अभी डिवाइड करते हैं. डिवाइड कैसे करते हो आप? मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो दिस इज माइनस एक्स क्यूब, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी फर्स्ट टर्म लेना है, इसकी फर्स्ट टर्म लेना है और डिवाइड करना है. तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स. तो ये जो एक्स आ रहा है वो मैंने लिख दिया कोशेंट में. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर के साथ. सो एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x minus 1 and this is equal to x into minus x square is minus x cube, x into x is plus x square minus x into 1 is x. अब यहाँ पर जो भी आ रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. So this is minus x cube plus x square minus x and next step is subtract these two. अब हमें क्या करना है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर लेते हैं. माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. अब सब्ट्रैक्शन करना है. सो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल. 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 मीन्स माइनस 2x प्लस ये 5 एज इट इज. ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या किया है.
डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया x। इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप, इस x को इस डिवाइजर के साथ पूरा मल्टीप्लाई किया है, जो भी आंसर आ रहा है यहां पर लिख दिया है, और उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन यहां पर इतना आ गया, फिर इस 5 को मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड एज इट इज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे भी वही करना है। अब ये हो गया आपका नया डिविडेंड। नया डिविडेंड आने के बाद क्या करते हैं, फिर से ये आ गई फर्स्ट टर्म इसकी 2x स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पहले माइनस और फिर 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो -2 अभी मुझे यहां पर लिख देना है, और -2 से फिर से इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब ये यहां पर लिख देता हूं मैं, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एंड करना है सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, सो 5 माइनस 2 द रिमाइंडर इज 3। ठीक है, डिवाइड कर दिया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब नेक्स्ट स्टेप, यहां से मुझे क्या क्या मिल रहा है, क्वोशिएंट मिल गया x माइनस 2 एंड रिमाइंडर मिल गया 3। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो भी मुझे मिला है वो लिख देता हूं। अब मुझे ये पता है कि दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वोशिएंट, एंड दिस बिकम्स द रिमाइंडर। सो वी हैव फाउंड द क्वोशिएंट एज x minus 2 and remainder as 3। ठीक है, ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, तो मैं लिखता हूं अभी वेरिफिकेशन की प्रोसेस। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन कैसे करना है, LHS और RHS को इक्वल करके, मतलब ये हो गया हमारा RHS, ये हो गया हमारा LHS। तो मुझे क्या करना होगा, RHS में लूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा और चेक करूंगा कि दैट बिकम्स इक्वल टू LHS। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं RHS। सो व्हाट इज द RHS हियर, RHS is divisor into quotient plus remainder. So RHS is divisor into quotient plus remainder। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे स्पेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैंने सिर्फ रिमाइंडर को शॉर्ट में लिखा है। दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज द डिवाइजर नाउ, डिवाइजर क्या है, ये हमारा डिवाइजर है। अब डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा डिवाइजर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, मेरा क्वोशिएंट क्या है, मैंने कैलकुलेट किया है, क्वोशिएंट इज x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर इज 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस टर्म। तो इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं, x को मैं सपोज इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज माइनस x, यहां पर -1 है इसलिए माइनस x आ गया। उसके बाद नेक्स्ट -2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस x इज माइनस 2x एंड माइनस माइनस अगेन बिकम्स प्लस 2 एंड ये प्लस 3 आ गया एज इट इज। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब एज इट इज। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x इज माइनस 3x एंड प्लस 5। अब मुझे क्या चेक करना है, दिस शुड बी इक्वल टू द डिविडेंड। तो चेक कर लेते हैं डिविडेंड, डिविडेंड इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 आ गया। So this is equal to LHS। तो हमने क्या कर दिया, therefore we have verified the statement, therefore we have LHS is equal to RHS। और लास्ट में आपको क्या करना है, फिर से ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना है,
Therefore we say that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो पॉलिनोमियल्स को और कैसे उसे वेरीफाई कर रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड वेरीफाई कर रहे हैं यूजिंग RHS एंड इक्वेटिंग इट विद LHS। समझ में आ गया। अब इसी में दूसरे टाइप का प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि कैसा आ सकता है। अब इसी में सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। चेक वेदर टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t रेज टू 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। हमें क्या चेक करना है? वी नीड टू चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कैसे चेक करते हो ये फैक्टर है या नहीं? अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, देन वी से दैट t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मैंने क्या बोला? अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड किया और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, देन वी से दैट t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या करना होगा? डिवाइड कैसे करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए देखते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हाउ टू डिवाइड। मैंने जैसे बोला था पहले आपको क्या करना है? डिविडेंड और डिवाइजर आइडेंटिफाई करके यहां पर लिख देना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये है मेरा डिवाइजर ऑलरेडी डिवाइड। तो ये है मेरा डिवाइजर t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो डिवाइजर है t स्क्वायर माइनस 3। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पावर आ गई 2, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद पावर क्या होनी चाहिए? 1। t की पावर 1 यहां पर दिख रही है क्या आपको? नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? आई विल टेक प्लस 0t। कुछ फर्क पड़ रहा है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है? 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय t इज 0। तो मैं यहां पर ये ऐड भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड लास्ट इज माइनस 3। ठीक है, मैंने बस क्या किया है? यहां पर 0t को इंट्रोड्यूस कर दिया है सो दैट सारे पावर्स आ जाए। नेक्स्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो दिस इज 2t रेज टू 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, समझ में आ गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब जैसे पहले किया था वही करना है। इसकी फर्स्ट टर्म लो, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर लो। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 2t रेज टू 4 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। 2t रेज टू 4 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज 2t स्क्वायर। अब ये 2t स्क्वायर मैं यहां पर लिख देता हूं। अब इस 2t स्क्वायर के साथ फिर से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर बिकम्स 2t रेज टू 4, 2t स्क्वायर इंटू 0t क्यूब बिकम्स प्लस 0t क्यूब एंड माइनस 3 2 6t स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दूंगा मैं यहां पर। सो दिस बिकम्स 2t रेज टू 4 प्लस 0t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। अब इन दोनों का सबट्रैक्शन करना है। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया कैंसल। 3 माइनस 0 इज 3t क्यूब माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 6 इज प्लस 4t स्क्वायर और ये नीचे एज इट इज माइनस 9t माइनस 12। समझ में आ गया? मैंने क्या किया है? बस फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड कर दिया। जो भी आंसर आता है वो क्वेश्चन में लिख दिया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया है डिवाइजर के साथ। जो भी आंसर आता है यहां पर लिख दिया और दोनों को सबट्रैक्ट किया। नेक्स्ट वही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज 3t
t cube divided by t square and this becomes equal to 3t, करेक्ट। अब इस 3t को मैं यहां पर लिख देता हूं क्वोशिएंट प्लस 3t। अब इस क्वोशिएंट को फिर से इससे मल्टीप्लाई करना है, सो 3t मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3 and this becomes equal to 3t into t square becomes 3t cube plus 0t square minus 9t। बस मल्टीप्लाई किया है, अब जो भी आंसर आ रहा है यहां पर लिखना है। सो दिस इज 3t cube plus 0t square minus 9t, दोनों का सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 4 minus 0 is 4t square and minus 90 plus 90 gets cancelled, minus 12। लास्ट स्टेप, इसको इसकी फर्स्ट टर्म 4t square divided by t square, this becomes equal to 4। ये कांस्टेंट यहां पर लिख देता हूं मैं प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर के साथ, तो 4 multiplied by the divisor is t square plus 0t minus 3, this is equal to 4t square into 4 plus 0t minus 12। ठीक है, मैंने बस क्या किया है, 4t square 0 multiplied by t becomes 0t minus 12। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं अब ये जो भी हमारा आ गया है आंसर, तो दिस इज 4t square, t की टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट ऑलरेडी नहीं करती है तो मैं यहाँ पे इसको नहीं भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड दिस इज माइनस 12। मैंने क्या बोला, t की टर्म यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी आंसर 0t आ रहा है, तो 0t ऐसे भी 0 ही होने वाला है, तो मैंने उसको एलिमिनेट ही कर दिया, तो ये 4t स्क्वायर एज इट इज रह गया, फिर से सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, सो द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब क्या है, वी से दैट t square minus 3 is a factor of this polynomial। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है बस, therefore we say that t square minus 3 is a factor of two t raised to 4 plus 3t square plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। समझ में आ गया, इजी है। चलिए इसी से रिलेटेड लास्ट एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, राइट साइड में जो पार्ट लिख रहा हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ रफ कैलकुलेशंस। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेर x minus 2 and minus 2x plus 4, find the value of g of x बोला है। तो मुझे क्या दिया गया है, on dividing this polynomial, तो मैं इस polynomial को पहले नाम दे देता हूं, let p of x is equal to x cube minus 3x square plus x plus 2। on dividing this polynomial by g of x, the quotient is x minus 2, तो quotient को सपोज मैंने नाम दे दिया q of x is equal to x minus 2 and the remainder is r of x, और r of x क्या दिया गया है, minus 2x plus 4, and what we need to find, we need to find the value of g of x। तो यहाँ पर फिर से क्या अप्लाई करना होगा, डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ p of x हमारे पास है, p of x can be written as p of x is equal to g of x multiplied by q of x plus r of x, करेक्ट। ये हमने देखा हुआ है स्टेटमेंट यहाँ पर। अब p of x की वैल्यू हमारे पास है, ये यहाँ पे रख देते हैं, तो दिस बिकम्स x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू g of x हमें कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज रख देता हूं, q of x इज x minus 2 प्लस r of x is
-2x प्लस 4। अब ये प्लस माइनस यहां पर क्या था, -2x, करेक्ट है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं -2x प्लस 4। इजी है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इस पूरे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, सो -2x का क्या हो जाएगा, प्लस 2x। ये प्लस 4 का राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, -4, एंड दिस इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। इसको कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है क्या देखना है, तो x क्यूब एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर भी एज इट इज, यहां पर है x, यहां पर है 2x, तो x प्लस 2x बिकम्स प्लस 3x, एंड 2 माइनस 4 इज -2, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब g ऑफ x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको यहां पर लेकर आ जाए तो दिस गोज इन डिवीजन, सो डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू g ऑफ x। समझ में आ गया है। मैंने बस क्या किया है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे g ऑफ x मिल गया है ये। अब g ऑफ x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय डिवाइडिंग दिस टू पॉलिनोमियल्स। सिंपल, मुझे बस इन दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। कैसे करोगे, अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिंपल। तो मैं यहां पर अभी थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले दो प्रॉब्लम्स में हमने डिटेल में देखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, अभी यहां पर मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पावर्स में डिवाइजर को अरेंज करना है। तो ये ऑलरेडी है, तो ये x माइनस 2 आ गया। अब इसे भी करना है, ये भी ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, x क्यूब डिवाइडेड बाय x बिकम्स x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस कैंसिल, -3 प्लस 2 इज -x स्क्वायर, ये एज इट इज। नेक्स्ट, फिर से इसकी फर्स्ट टर्म -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज -x मल्टीप्लाइड बाय दिस बिकम्स -x स्क्वायर प्लस 2x। फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, सो ये कैंसिल, 3 माइनस 2 इज x माइनस 2 एज इट इज। फिर से इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड, तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज x माइनस 2, सो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि हमने प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखा हुआ है, करेक्ट। आ गया हमारा g ऑफ x। अब ये g ऑफ x मतलब क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन, therefore we say that what is the value of g of x, we say that g of x is equal to x square minus x plus 1, x square minus x plus 1। समझ में आ गया है, इजी है। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी असाइनमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। थैंक यू।